बेटा बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। क्या मतलब? बेटा तुमने अरसलान को देखा है, अगर तुम ना आते तो शायद वो सनम को जान से मार देते। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि अरसलान ऐसा कर क्यों रहा है। वो खुर्रम को नापसंद करता था और अब जब सनम ने उससे खुला ले ली है तो खुर्रम ने पता नहीं अरसलान को क्या उल्टी सीधी बातें बताई हैं कि वो सनम की जान का दुश्मन हो गया। लेकिन अरसलान सनम पर एतबार क्यों नहीं कर रहा? खुर्रम की बातों में आया जा रहा है और अपनी बहन को समझ नहीं रहा। मैं समझाता हूँ अरसलान को। नहीं बेटा, तुम कोई बात नहीं करना उससे। एक तो उसकी बीवी उसको पटियां पढ़ा रही है, ऊपर से खुर्रम ने उसका दिमाग खराब कर दिया। बस तुम हम पर एक मेहरबानी कर दो, सनम को अपने घर ले जाओ। ये क्या कह रही हैं आप? बेटा वो आज भी उस घर की बहू है तो मगर चंद दिनों की बात है, वहां उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा और जैसे ही अरसलान वापस चला जाएगा मैं उसको वापस ले आऊंगा। प्लीज बेटा इनकार मत करना। इससे अच्छा मैं मारी जाती। मुझे अपने माँ बाप मुझे अपने घर पे नहीं रखना चाहते। सनम, ये सब हमने तुम्हारी बेहतरी के लिए की है। अभी तो मुझे लगता है कि पप्पू मुझे कबूल करेंगे, ये सब होने के बाद भी। देखो, अरसलान भाई सऊदी चले जाएं तो अम्मी तुम्हें यहाँ ले आएंगी और मैं भी तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकती। लोग अजीब अजीब बातें बनाएंगे। दिल पे पत्थर रख के फैसला किया। फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हें सामिया की तरफ छोड़ने जाऊंगा। सभी लेके जा रहा है ना, आप क्यों जाएंगे? वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मेरा जाना जरूरी है। तुम तैयारी करो, चलो। थैंक यू सनीम, तुमने हमारी हेल्प की, हमारी बेल करवाई। कौन है यार, तुम लोग दोस्त हो। अब आगे सोचो, आगे क्या करना है। खुर्रम ने तो सारी प्लानिंग की बर्बाद कर दी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा नताशा, तुम इतनी नॉनसेंस होगी मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम उसके घर में फरहाद के साथ ऐसे डिस्कशन कर रही थी। स्टूपिड। मुझे क्या पता था कि वो घर पे मेरी जासूसी कर रहा है। मुझे तो ये पता था कि वो घर में है ही नहीं। इसकी किस्मत खराब थी, आई हुई दौलत भी हाथ से गई और बेचारा शौहर भी। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम इतनी बच्ची नहीं हो। जो प्लानिंग दौलत हासिल करने के लिए तुम इतने अरसे से करते हुए आ रही थी वो तुम्हारे हाथ से जा चुकी है और साथ में हमें उसने पुलिस के हवाले भी कर दिया था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बदला तो लूंगी मैं उससे। अब इसका कोई फायदा नहीं है और वैसे भी तुम्हें तो उसने फैक्ट्री से निकाल दिया और तुम्हें उसने अपने घर से। आई हुई दौलत तो अब तुम दोबारा हासिल कर नहीं सकते हो। फारिग हो चुके हो तुम दोनों।
मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा अब। अब एक ही हल है, तुम दोनों शादी कर लो। क्या? हम दोनों शादी कर लें? ओ भाई, मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं इसे और इसके बच्चे को पाल सकूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? यार नताशा, मैं उसकी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी प्यारी प्यारी बातों में आके तुमसे शादी कर। एक बात और, मैं तुम जैसी औरतों पे कभी भरोसा नहीं करता। खेल खत्म। फरहाद, फरहाद, फरहाद! बिया जान। हाँ सभी, मुझे तो ऐसे मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मुझे खाली हाथ मत लौटाना सामी। अगर आप अयान के बारे में बात करने आए भाई साहब, तो मुझे कोई भी बात नहीं करनी। मैं सनम को छोड़ने आया हूं। क्यों? तुम अयान को भेजने को तैयार नहीं हो और ये उसके बगैर रह नहीं सकती, तो बेहतर है कि दोनों यहीं पर ही रहे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती भाई साहब, और मैं ऐसे नहीं रख सकती। देखो, ये इस घर की बेवा बहू है, इसकी कुछ हैसियत है इस घर में। इस हकीकत से तुम इनहराफ नहीं कर सकती। अब आप बताएंगे भाई साहब कि इसकी इस घर में क्या हैसियत है? देखें बिया जान, ये लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानी हल करने का कोई हमें कोशिश करनी चाहिए। सामे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। सनम की जिंदगी का मांग इसको रख लो। क्या कर रहे हैं आप मामू? ऐसा ना करें। बिया जान, ये घर सनम का है, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तुझको ये भी बताना चला, तूने खुद को ही धोखा दिया। चुने जुनैद बेटा, चुने बेटा। मैं आ गया। हाँ मेरी बेटी, मुझे पता है तुम अच्छा हुआ तुम आ गए, ये बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने आप लोगों को बहुत याद किया। जाहिर सी बात है बेटे, औलाद माँ बाप को याद नहीं करेगी तो फिर किसे याद करेगी। आप तुम आ गए हो ना, देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आराम करें। अच्छा मेरा बेटा, कहाँ देख ले, कहाँ देख ले। अच्छा,
जीते रहो। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी। अच्छा बेटे, जाओ यहाँ से। पप्पू मुझे एक दफा बस माफ करते हैं। अरे बेटे क्या हो गया? पप्पू प्लीज माफ कर दे। पप्पू प्लीज माफ कर दे। अरे भैया इंसान के दिल में जो मोहब्बत होती है उसे नफरत में बदलने में एक लम्हा लगता है। लेकिन नफरत को मोहब्बत में बदलने में बहुत वक्त लग जाता है। मुझे तो लगता है कि लोगों के दिलों में मौजूद मेरे लिए नफरत कभी मोहब्बत में नहीं बदलेगी। अगर इंसान दिल से अपनी गलती की माफी मांग ले तो अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं करता। मेरी हर तरफ फैली इस कड़ी धूप पे सिर्फ तुम एक सायादार दरख्त हो। काश मैं तुम्हें पहले पहचान लेती। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, समझदार, सबकी लाडली, सबसे प्यार करते थे। मेरा ख्याल था कि उसकी किस्मत भी उसकी तरह चमकदार होगी, लेकिन वो तो इतनी बदकिस्मत निकली। सामने आपा भी उसे रखने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर उनके पास उसे छोड़कर आया। या अल्लाह, मुझसे जाने अनजाने में जो गलतियां, खताएं और गुनाह हुए मुझे माफ कर दे। काश रजी जिंदा होती तो मैं उनके पांव पकड़कर माफी मांगती, और जुनैद काश वो भी कभी मिल जाए, उससे भी माफी मांग लूंगी मैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आप लोगों ने अपनी बेटी का तो पूरा साथ दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। आपने मुझे एहसास दिलाया कि आप सिर्फ सनम के माँ बाप हैं, मेरे नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा मुमकिन है कि माँ बाप औलादों को भुला के सिर्फ एक बच्चे की हो जाए? हाँ, अगर आज तुम सनम के खून के प्यासे हो रहे हो तो बेटा उसको बिगाड़ने में तुम्हारा भी तो हाथ था। क्या किया मैंने? ये जो महंगे महंगे मोबाइल्स तुम भेजते थे, जब वो मेरी शिकायत लगाती थी तुम उल्टा मुझसे खफा होते थे। मैं उसे किसी बात से मना करती थी, तुमसे मनवाती थी। अब उसकी हर गलती, हर उल्टी बात का इल्जाम तुम मुझे दे रहे हो।
मैं तो छोटी समझकर लाड प्यार करता था। आप तो माँ थी, आपने कोई उसकी बड़ी बात की इत्तला दी मुझे? मैं बस अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं इसको मैके छोड़कर सऊदीया जा रहा हूँ और जल्द से जल्द इसको भी वहीं बुला रहा हूँ। बेटा ऐसे मत कर, खुदा के वास्ते मत जाओ बेटा। की नजर लग एक औरत की दिल लगी और मोहब्बत के किस्से उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। ठीक कहता है अरसलान, तुम हम सब के लिए बेइज्जती और शर्मिंदगी का बायस बन चुकी हो। जुनैद की माँ रोज तुम्हें बद्दुआएं देती रहती है। तुम जानती हो कि सहरिश उसकी मंगेतर थी। सनम जी बिया जान का आपको कुछ चाहिए? मेरे कुछ दोस्त आए हैं, मैं मुझे अगर चाय मिल जाती। मैं बना देती। पप्पू आप क्यों ये काम कर रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए। सभी क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि उनके कुछ दोस्त आए हैं तो चाय का कह रहे थे, मैं वही बनाने लगी हूँ। रहने दो, मैं बना लूंगी। अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या तब भी आप मुझे माफ नहीं करते? अगर आज तुम सनम के खून के प्यासे हो रहे हो तो बेटा उसको बिगाड़ने में तुम्हारा भी तो हाथ था। ये जो महंगे महंगे मोबाइल्स तुम भेजते थे, जब वो मेरी शिकायत लगाती थी तुम उल्टा मुझसे खफा होते थे। मैं उसे किसी बात से मना करती थी, तुमसे मनवाती थी। अब उसकी हर गलती, हर उल्टी बात का इल्जाम तुम मुझे दे रहे हो। कौन सी पढ़ाई है जिसमें तुम्हें इतना बढ़ के जाना पड़ रहा है? अम्मी प्लीज, आप हर वक्त सनम को तंग मत किया करें। यही तो उम्र है उसकी बनने से बनने की। करने दो उसको जो कह रही। जी थैंक यू। मैं जा रहा हूँ जरा काम। सनम जी भाई। फोन पे हो? हाँ जी। चलो कर लो बात। नहीं बताए कोई काम? नहीं तुम फोन पे बात कर लो, फिर मुझसे मिल लेना। ठीक, तुम कल आ रही हो ना? सनम तुम नहीं जाओगी, ये कोई वक्त नहीं है कहीं जाने का। भाई देखिए अभी मुझे जानने नहीं दे रही बात। क्या हुआ है? किधर जाना है? इधर बराबर में सहेली के घर जाना है मुझे। जाने देना, क्या हो गया? ये कोई वक्त है किसी के घर जाने का? अच्छा मैं छोड़ा था। क्या भाई, मैं बच्ची थोड़ी बच्ची चुकी। क्या मतलब है? चलो फिर जाओ ना, जल्दी जाओ। मैं अम्मी से अरे अच्छा ठीक है, तुम इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो बेटा। हाँ ये कोई... हम सब से कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, फिर खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। मैंने जिंदगी को शायद खेल तमाशा ही समझा था, मगर अब जिंदगी ने मुझे तमाशा बना कर रख दिया। मुझे इतना हकीर और बेवकूफ बना दिया है कि कोई भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं। खून के रिश्ते भी मुझसे बेगाने हो गए। शायद इसमें किसी का कसूर नहीं, सिर्फ मेरा ही है। सभी, मैंने खाना लगा दिया, आ जाओ। सनम से भी कह दिया? आ जाएगी वो, तुम चलो। भैया जान
देखिए वो भी घर का फर्द है, उससे भी पूछना चाहिए। घर का वो फर्द जो तुमने मेरे सर पे जबरदस्ती बिठा दिया। आप चलिए, मैं उसे बुला के लाता हूँ। चलिए। सनम, खाना लग गया, प्लीज आ जाओ। मुझे भूख नहीं है। खाना तो खाना होगा ना। दिल नहीं चाह रहा। तुम कब तक इस तरह करोगी? जब तक मौत नहीं आ जाती। सनम, किस तरह की बातें कर रही हो? मौत से पहले मौत की ख्वाहिश तो बुज़दिली है। क्या करूंगी मैं बहादुर बन के? जिंदगी का सामना करने के लिए। कोई उम्मीद नहीं मुझे अब जिंदगी से। अयान तो है ना तुम्हारे पास, वो है ना इसके लिए। मगर माँ तुम हो इसकी। मेरे जैसी माँ इसके पास ना ही हो तो बेहतर। किस तरह की बातें कर रही हो सनम? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आ जाओ और आकर खाना खा लो प्लीज। अयान सो गया, मैं इसको लिटा के आती। अयान कहाँ है? वो सो रहा है ऊपर। बेजान प्लीज खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे। तो मैंने सबको मुश्किल में डाल दिया यहाँ आकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिया जान का ये रवैया वक्ती है। वो असल में अयान के लिए बहुत परेशान है। तुम फिक्र ना करो, मैं उनको समझा दूँ। आप मेरा इतना ख्याल क्यों करते हैं? जाने कितनी खताएं हुई, तुझको एहसास भी ना हुआ। देखो ये एक मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ सकता। प्लीज खाना लो। कोई तन्हा ही मर जाएगा। बेटे बस कर दो, बस कर दो बेटे। क्या हो गया? कोई जरूरत नहीं। इतना अरसा तुम्हारे साथ था, क्या हाल किया इसका तुमने? खुदा के लिए इसे मुझसे जुदा ना करें। जुदा? तुम्हारे साए से भी दूर रखना चाहती हूँ अपने बच्चे को। वो आप मुझे एक दफा माफ नहीं कर सकते? हरगिज नहीं। तो शुक्र अदा करूंगी जिस दिन तुम इस घर से चली जाओगी। हटो रास्ते से। आ जाओ बेटी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अरसलान हमें यूं छोड़ के चला गया। जाते हुए उसको जरा सा भी अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में ख्याल नहीं आया। पता नहीं क्यों मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा। सनम की बार बार शादी होकर, घर आबाद होकर उजड़ जाता, और अरसलान उसके तो इतने अरमान से हमने शादी की, बहू को घर लेकर आए,
और बहू ही बेटे को लेकर चली गई। अम्मी अरसलान भाई तो चले गए हैं। अब वो और आप ही जाके सनम को ले आए। हाँ, कब तक वो वहां पड़ी रहेगी? ठीक कह रही। सामिया भी उसको रखने को तैयार नहीं है। मैं खुद सुबह तुम्हारे साथ चलूंगा उसे लाने। सनम ने जो कुछ किया उससे कहीं ज्यादा सफर कर रही। इतनी तजलीम, हकारत, बेइज्जती, कोई भी रिश्ता ऐसे अपनाने को तैयार ही नहीं। यूं जैसे जमीन भी इसके लिए तंग हो रही है और आसमान भी। क्या करूं? समझाऊं इसे? नहीं, इसे इस वक्त लफ्जों की नहीं, सहारे की जरूरत है। आजा बेटे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बैठो। क्या बात है सभी? परेशान लग रहे हो? सनम के साथ आपके रवैये की वजह से परेशान। वो इसी काबिल है। बेहतर है कि तुम इन बातों को अपने सर पे सवार मत करो सभी। आपके घर में कोई इतनी बुरी तरह पिस रहा हो और दूसरा खामोश रहा, ये कैसे मुमकिन है भैया? वो अपने अमाल के खुद जिम्मेदार है ना। मगर हम इंसान भी तो हैं। इंसान ही तो दूसरों की गलतियों और कोताहियों को माफ करता है। मत करो उसकी हिमायत मेरे सामने। मैंने तो फैसला कर लिया। क्या? भैया जान, मैं सनम से शादी करूंगा। क्या हुआ? मुझसे तो आप ही कहती थी कि उससे शादी कर लो, अब क्या हुआ? अब मैं ही नहीं चाहती। उसने अमीर आदमी से शादी करके मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म किया, कभी माफी नहीं कर सकती। भैया जान, आप उसे माफ कर सकती हैं,
देखें, इस वक्त उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है और उसका वो मजबूत सहारा मैं बनना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम। आइए आइए, लाइए मत दीजिए। आप चलिए, पिया जानो बैठी हैं। आइए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आइए आराम से। बैठे। कैसी हो तुम? ठीक। सामिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सनम को इतने घर में रखा। अब हमारे घर के हालात कुछ बेहतर हो गए हैं तो हम सनम को लेने आए। ठीक, आप ले जाओ उसे। मैं उसे लेकर आती हूँ। मोहन जान, मामू जान, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सनम से शादी करूंगा। वाकई? जी, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त सनम को मेरे सहारे की जरूरत है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने उस बदनसीब के बारे में सोचा। सामिया, तुम सभी के इस फैसले से पिया जान, आपको तो हमेशा मेरी खुशी की परवाह रही है। नहीं है तुम्हारी खुशी। जानती हूँ तुम तरस खाकर और हमदर्दी में शादी कर रहे हो, मुझे मंजूर नहीं है ये। सामिया, मजबूरी सही। तुम अपने मजबूर भाई पर तरस खा के सनम को माफ कर। जलील मामू, आप इस घर के बड़े हैं, मेरे भी और बिया जान के भी। आपको इस तरह इल्तिजाएं करने की जरूरत नहीं है। आप हुक्म दे सकते हैं। पिया जान, आपने दिलो जान से मुझे पाल पोस कर
इसलिए बड़ा किया था कि मुझे खुश देख सके। उसमें मोहब्बत भी थी, खुलूस भी था, और सबसे बढ़कर इंसानियत। मेरी खुशी है इसमें, मेरी खुशी की खातिर अब मान जा प्लीज। मुझे सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहिए। ठीक है, तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। फिर आज ही निकाह करवा ले। थैंक यू। चित्र